चलिए ऐसे ही कुछ योग आसन आपसे अब जानना चाहेंगे। जब हम बीमारियों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और आपका मेन फोकस भी इसी चीज़ पर रहता है कि अगर खुद को फिट रखना है तो योग कर लो, बीमारियां दूर हो जाती हैं। डेफिनेटली। माइग्रेन की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आज के डेट में देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी टैबलेट्स खाते हैं कि यार जब तक टैबलेट नहीं लूंगा ये दर्द से मुझे आराम नहीं मिलने वाला। कैसे योग इसमें हेल्पफुल रहता है अगर किसी को माइग्रेन के लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है तो? दो चीज़ें बोलता हूँ, एक कि मैं खुद भी माइग्रेन का पेशेंट रहा हूँ पहले, अच्छा। तो मेरे लिए क्वेश्चन अच्छा है। लास्ट के फ्राइडे कल हाँ। हम लोगों ने क्लास कराया ना, तो उसके बाद में मैंने पूछा किसी को कोई बेनिफिट हुआ है क्या, सबने अपना अपना बेनिफिट बोला। हाँ। एक सर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अच्छा मैं फोटो भी आपको दूंगा जी। उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं जब 2 साल का था तब मेरे को माइग्रेन डिटेक्ट हुआ था, 20 साल तक मैंने माइग्रेन की मेडिसिन खाई है, प्लस मेरा लिवर 40% डैमेज था। मैं वो वीडियो क्लिप भी दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को अच्छा लगेगा कि लाइव रियल एग्जाम्पल किसी के पास में जाएगा। कब तक बुक्स के पन्ने पलटते रहेंगे हम, हमें समझना पड़ेगा कि अभी कुछ कर रहा है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को माइग्रेन था जब मैं 2 साल का था, 20 साल तक मैंने गोली खाई है, मेरे को 40% लीवर डैमेज हो गया था। अच्छा। उसके बाद भी मैंने 15 किलो वेट कम किया है आपके योग से, प्लस मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूं। तो ये पॉसिबल है कि मनमोहन योगी या फिर मालव नाम है उनका, मालव सर जैसे लोग अगर बदल सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, तो जी तो आप भी सकते हो। हाँ, कि मैं उनको कराता क्या हूं, तो सबसे पहली चीज है कि लाइक एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले पैर को धोना और पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाना। ठीक है। ये डेली बेसिस पे आपको करना होगा। इससे आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो इस पे लोड कम रहेगा, आप कहीं ना कहीं हेल्दी फील कर पाओगे, पहला काम। दूसरा, आपको भ्रामरी प्राणायाम सीखना होगा। ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे, मैं डेमो दे दूंगा। उसमें आपके हार्मोन्स पे, सेल्स पे, एनर्जी पे, माइंड पे, उस केमिकल पे जो कहीं ना कहीं हमें अच्छा या बुरा बनाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, इतनी स्टडी आ गई है, पता चल गया है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हम बन जाते हैं, क्योंकि केमिकल वैसे ही रिलीज होता है। तो आप माइंड को एक अच्छे डायरेक्शन में डाल सकते हो भ्रामरी के दम पे। एक आपको भ्रामरी प्राणायाम करना होगा, एक उद्गीत प्राणायाम करना होगा, और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। ये 3 प्राणायाम 1 महीने, आपको डेफिनेटली एंजाइटी की कितने भी एमजी की मेडिसिन चल रही है, या तो मेडिसिन का डोज कम हो जाएगा या फिर आप बाहर आ जाओगे। तो भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है, 3 उंगलियां आंखों पे लगाना, एक को फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना होता है, लंबा गहरा सांस लेना। मुंह का अपना एक पोजीशन है, बाहर बाहर का तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, शायद मे भी आपने भी देखा होगा, अंदर का पता नहीं होता है। तो आपको दांत को ऐसे करना होता है, ठीक है, अपनी टंग को, अपनी जीभ को ऊपर लगाना होता है तालू में, लाइक दिस। तो अगर आप ऐसे करते हैं, मुंह ऐसे बंद करते हैं, जीभ ऊपर लगाते हैं, तो आपको एक वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। भ्रामरी मतलब होता है भवरे की तरह गुंजन। आपको मुंह बंद करके ओम बोलना है, लाइक लेकिन इसी पोजीशन में। तो आप एक बार ना बस आंख बंद करके बैठिएगा, मैं भ्रामरी कर रहा हूं, आपको देखना ऑरा कितना चेंज होगा। अभी सिर्फ आंख बंद करके एक बार देखिएगा, मैं करके दिखाता हूं। आप फील कर पा रहे हैं इसको? बहुत रिलैक्स फील कर, जो और अभी वाइब्रेशन मैंने थी कुछ इसकी। भी चेंज नहीं किया है, सिंपल मैंने एक उच्चारण किया है। हाँ। पावर ऑफ योगा, एक माइक्रो सेकंड में सब कुछ साइलेंस हो सकता है, सब कुछ। तो ये तरीका है भ्रामरी का, कम से कम 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आप कर पाओगे उतना अच्छा है। एक दूसरा है ओम का उच्चारण, यानी कि उद्गीत प्राणायाम। उसमें भी कैसे करना होता है, उसको भी आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिसिन आप खाओगे तभी रिलैक्स फील करोगे। नहीं, एक अलग ही वाइब्रेशन आई। एंड आई डोंट नो ये वीडियो में कैप्चर होगा कि नहीं होगा, बट आप फील कर पाओगे। और ऐसा कई बार मैंने किसी को दिखाया ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सर इतना ज़्यादा, इतना जल्दी। तो योगा स्लो प्रोसेस कैसे है? इसको अगर हम डेली लाइफ में ले आए तो हाँ। सच में लाइफ के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इवन मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे हैं जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, या जिन लोगों को ऐसी कोई बीमारी होती है कि बिल्कुल बेड पे आ गए हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। डॉक्टर ने भी बोला है वेट एंड वॉच, आप गीता का पाठ करो, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा इंसान जो ओम बोल ही नहीं सकता किसी भी कारण से, जो भी उसका मेडिकल इशू है, आप उसके पास में कोई भी मोबाइल में ओम चेंटिंग लगा करके भी आप छोड़ दोगे ना, तो भी ओम का उच्चारण करना और उसको सुनना,
उतना ही बेनिफिट उसको भी करेगा। बिल्कुल। उसके हार्मोन्स पे, सेल्स पे, ऑर्गन्स पे, जो कहीं ना कहीं डेड की तरफ जा रहा था उसको रिपेयर करने पे ओम का उच्चारण काम करता है। तो एक भ्रामरी प्राणायाम, एक ओम का उच्चारण, तीसरा बड़ा है जिसने मेरे को लाइफ दिया, जिसने मेरे साथ सैकड़ों लाखों लोगों की जिंदगी बदली, मेडिसिन फ्री लाइफ दिया, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छा। उसको करना कैसे है, पहले एक पंच बनाते हैं, राइट हैंड से करना होता है इसको। पंच बनाते हैं, लास्ट की 2 उंगलियों को खोलते हैं। ओके। अब अंगूठा यूज होगा और ये 2 उंगली यूज होगी। बहुत इजी है। कई लोगों को ये सब कंफ्यूजन होता है, तो मैं कहता हूँ आप सिंपल भी कर लोगे तो भी फायदा हो जाएगा। हाँ। ज्यादा लॉजिक में घुसने की भी हर बार जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत इजी ये है कि आप पंच बनाओगे, परफेक्ट पंच बनना चाहिए ताकि दूसरी उंगली खुले ना फालतू में। लास्ट की 2 उंगलियों को खोलना होता है, ठीक है, राइट हैंड से करना होता है। ये राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया लाइक दिस, चेस्ट को फूलने देना है, लंग्स को फैलने देना, और फिर जिससे आपने इनहेल किया इसको आपको बंद करना, दूसरे वाले से बाहर करना। जिससे अभी एक्सेल किया इससे इनहेल करना, अभी इसको बंद करके दूसरे से एक्सेल। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। विलोमार्थक शब्द हमने बचपन में पढ़े हैं, है ना, तो वही विलोम है ये। अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। हाँ। अनुलोम विलोम काम कैसे करता है आप समझो। ही मैंने कहा हाई बीपी प्रॉब्लम है, लो बीपी प्रॉब्लम है, शुगर रेंज से बाहर गया तो प्रॉब्लम है, नींद बहुत आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉब्लम है। और मैंने कहा समत्वम योग उच्यते, सम करना, बैलेंस करना मतलब योग। तो अनुलोम विलोम उस डेफिनेशन पे खरा उतरता है। रीजन कि अगर आप ऐसे चेक करेंगे ना, आपको पता चलेगा एक नोस्ट्रल ज्यादा चल रहा है, एक कम। ऐसे एक्सेल करके देखो, ऐसे लगाओ हाथ, मैं बताता हूँ, एक्सेल करके देखो जरा, एक से ज्यादा फोर्स आ रहा होगा। यस। आप चेक करो, किसी का राइट चल रहा होगा, किसी का लेफ्ट चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा कभी राइट चलता है, कभी लेफ्ट चलता है। लेफ्ट नोस्ट्रल जो है, थोड़ा डीप जा रहा हूँ, चलेगा ना? यस यस यस। लेफ्ट नोस्ट्रल जो है वो हमारे ब्रेन के लिए होता है, Okay. और राइट वाला जो है वो हमारे फिजिकली होता है। ओके। कि आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर रहे हो तो राइट ज्यादा चलना चाहिए। अगर आप मेंटली कुछ कर रहे हो तो आपका लेफ्ट चलना चाहिए। लेफ्ट जो है वो चंद्र स्वर है और राइट जो है वो सूर्य स्वर है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं मुख्य। वैसे तो 72,000 को बोला गया है बुक्स में, जो है मैंने जो मेरे गुरुओं से पढ़ा है 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियां एक नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुद्ध हो जाती है। जी। नाड़ियां क्या होती है आप कहोगे? नस होती है ना जिसमें ब्लड जाता है, नाड़ी होती है जिसको देख नहीं सकता मेडिकल साइंस लाइफ में कभी भी, उसमें एनर्जी फ्लो होती है, उसको काट के आप हटा भी नहीं सकते कि आप पर्टिकुलर कहीं से काट दो सारी एनर्जी बाहर हो गई, ऐसा हो नहीं सकता। तो नसों में ब्लड फ्लो होता है, नाड़ियों में एनर्जी फ्लो होती है। नाड़ियां जिसको आप किसी भी टेलीस्कोप से देख नहीं सकते हो, योग से वो भी शुद्ध हो जाती है। अच्छा। तो आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण, ये 3 प्राणायाम करोगे तो मानसिक विकार, आप एंजाइटी बोलो, डिप्रेशन बोलो, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो, अपने डिप्रेशन को भी ठीक कुछ कर भी, सकते हैं। वट कुछ भी आप, इवन कई लोग ऐसे मेरे पास में आते हैं कि सर ये मेरी बेटी है और वैसे सब कुछ ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छी है, बट इसको एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? तो ये झाड़ू लगाती है, झाड़ू 5-7 मिनट में लग जाता है, उसके बाद भी आधे घंटे सिर्फ ये ढूंढती है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि झाड़ू से बच गया हो। ये ओवर थिंकिंग इस लेवल की कि इंसान को एहसास ही नहीं हो रहा कि उसका टाइम खराब हो रहा है। इन सब पे काम करता है ये 3 प्राणायाम, अगर अच्छे से करो। लेकिन रात को पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाना कंपलसरी, और रात को सोने से पहले बादाम रोगन 2-2 बूंद, किसी भी केमिस्ट पे से मिल जाता है, 2-2 बूंद नाक में डालो। आप 1 महीने सेम जो भी फॉर्मेट मैंने बोला है आप फॉलो करो, आपको फायदा होगा। और इतना फायदा कि आपको लगेगा सर गलत ही मेडिसिन खा रहे थे हम कई साल से, ये तो बहुत ईजी है। क्लियर कर रहा हूँ। प्लस मैं ऐसा बोलना, बताना, ज्ञान देना, प्लस उसको साबित करने में कुछ फर्क है। तो मैंने बड़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे। किसी को अगर है ना स्ट्रेस एंजाइटी, तो आप डालो एंजाइटी बाय मनमोहन योगी, और जो फ्लो बताया है, वीडियो जैसी बनाई है, 1 महीने लगातार वीडियो के सामने बैठो। फ्री में वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, उसके लिए मेंबरशिप नहीं है। आप सीधे बैठो, सेम 1 घंटे 45 मिनट जो भी वीडियो में बोला है वो फॉलो करो 1 महीने। आप कहोगे ना सर इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन सही क्या है गलत क्या है पता कैसे करें? तो मेरी वीडियो से ही देख लो आप, वीडियो से सारी चीजें 1 महीने करो, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि भाई तू झूठ बोलता है, तू बकवास करता है, इससे फायदा नहीं होता, या फिर बोलो कि सर मैं इतने साल से दवाई खा रहा था और 1 महीने में डोज मेरी कम हो गई या खत्म हो गई। बिल्कुल। और इससे ज्यादा फिल्टर लगाना की जरूरत नहीं है, सिंपल है, सीधा सीधा है, क्लियर है। किसी को समझना है तो आप एंजाइटी की देख सकते हो। हाँ। अगर आपको बैक पेन है, आप बैक पेन की वीडियो देख सकते हो, बैक पेन बाई मनमोहन योगी। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन बाई मनमोहन योगी, या स्टमक प्रॉब्लम बाई मनमोहन योगी। यहाँ प्रमोशन की मेरे को जरूरत नहीं है, बस ये है कि ज्ञान तो सब दे रहे हैं, दिखा कौन रहा है करके, तो मैंने वो दिखा रखा है। और फ्री में इतना अपलोड कर रखा था कि जिस दिन पॉडकास्ट में जाऊंगा ना और शब्द बोलूंगा तो उस दिन लोग देखेंगे, ठीक होंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी